अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने जो कमेंट किए बस बहुत शुक्रिया। तो जी मैंने सुबह जो मैं वीडियो देखी ना मेरा कि जहाँ वो अली वीर के साथ लग के रो रही है और अली वीर कह रहा सब्र के सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने जब वीडियो देखी तो वो जो बच्चा फौत हुआ उसके बारे में वो बता रही थी। तो थोड़ी देर बाद मियाँ बीवी हंसने लगे। फिर बाद में जाके अपनी सब्ज़ी वगैरह तोड़ने लगे, जहाँ मुनव्वर वीर भी आया है और वो भी बता रहा था कि कि हमारे ना वो जो टींडे कद्दू लगे थे ना वो सारे ना गर्मी की वजह से ना गिर गए। तो जहाँ वो बता रहे थे मुनव्वर भाई ना कि इन बेलों को ना धो दो अच्छी तरह। कह रहे हाँ हमारे पास पाइप है तो ना हम करते हैं उसको ना मतलब कि सफाई वगैरह करते हैं। फिर सारी वीडियो बनाई तो मैंने कहा इनकी फुफ्फो का अगर बेटा बता रहे थे तो ये तो फिर सारे हो हवा के आ गए हैं। तो डेड बॉडी तो मतलब कल संडे था ना तो कल आई है, क्योंकि फिर हुमैरा ने बताया कि मेरी अम्मी जान की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुझसे पूछ रही थी कौन सी दवाई खाऊं, कि वो ना है नहीं उधर ना फ़ियाल मुल्तान गया हुआ डेड बॉडी लेने के लिए। तो मैंने फिर कहा अम्मी को कि अम्मी तुसी ना पहले मैदे की दवाई खाओ, बाकी की दवाई रहन दो, फिर बाद खा लेना। तो मेरे ख्याल में पूरा टब्बर है और एक बंदे की जब मेडिसन चल रही होती है ना तो मेरे ख़्याल में ना मैं जो डिब्बिया होती है ना जिसमें मेडिसिन आती है तो उसके ऊपर ही लोग लिखवा देते हैं। चले हमारी वीडियो सुन के हर चीज़ तो ये नोट करते हैं, क्योंकि वो उनकी अगर तबीयत इतनी ख़राब है तो फिर मेरे ख़्याल में तो नहीं ऐसा सीन होना चाहिए कि पता ना हो कि कोई ना कोई तो इनमें पढ़ा। जिस तरह ये बताते हैं हम, जो तायरा आपी है उसने भी बीए किया हुआ, वो कॉलेज में जाती थी। जो समाविया को भी कहते हैं कि उसने भी बीए किया हुआ। तो फिर क्यों नहीं पता चल रहा था कि कौन सी मेडिसिन कौन सी किस वजह के लिए दी जा रही है। आपको पता है आजकल तो नेट पे सर्च करें तो फ़ौरन से पहले पता चल जाता है कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए है। तो फिर मैंने जब देखा ना उधर आसिया और महविश ने पहले वीडियो बनाई है, पूरी वीडियो बनाई है कि बेज़ाहिर है रिश्तेदार है। अब मुझे कोई समझ नहीं आई। जो आसिया बता रही थी फुफ्फो दा उधरों थे उधरों उधर थे इधरों उधर, मतलब पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी बता रही थी कि माँ का क्या बनेगा। वो तो दुख की घड़ी है, ज़ाहिर है जी अल्लाह ताला सब्र देने वाला है। मालिक कायनात अल्लाह पाक ये कहते हैं ना, जब कोई कहता है कि फ़लाँ बंदा अपने खालिक हकीकी से जा मिला तो हमारी वही सोच ख़त्म हो जाती है, क्योंकि खालिक हकीकी असल हमारा रब हमारा वारिस वही है जिसने पैदा होने से पहले लिख दिया जाता है कि कितनी उम्र कितनी कोई गुजार के आएगा। बस अल्लाह पाक माँ को, बाप को, बहनों को जो भी है सब्र दे और अल्लाह ताला उसको और जितने हमारे सब के आपके चले गए उनको जवारे रहमत में जगह दे और में बरज़ख में वो सुकून की नींद सोएं। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को ठंडा रखे और भागे जन्नत की क्यारियों में से क्यारियाँ बनाए। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उस वक़्त लगता है कि हम भी साथ मर जाएंगे, लेकिन देख लें हम अपने कितने रिश्तों को मतलब कि कहते हैं ना है ईदा ते शबरातां आईयां लोग घरां नूं आए ते मुहम्मद बख्शा वो नहीं आए जड़े आप हथी दफनाए। मतलब कि ईद शबरात आती है तो लोग अपने अपने घरों को आते हैं, लेकिन वो नहीं आते जिनको हम अपने हाथों से दफना के आते हैं। तो हर इंसान का कोई ना कोई प्यारा गया हुआ है। तो फिर मैंने बाद में उन दोनों ने वीडियो बनाई, फिर मैं उसने अपनी अम्मी का बताने लगे कि मेरे भाई को इतना टाइम हो गया फौत हुआ, तो मेरी अम्मी आज भी इतना बड़ा बड़ा आंसू रोती है। देखे जी कोई चाहे, मैं कहती हूँ ना 50 साल भी हो जाएं, जब भी आप अपने उस रिश्ते को याद करोगे ना आपके सामने वो एक फ़िल्म चल जाती है कि वो मेरा प्यारा किस टाइम मेरे से बिछड़ा और क्या क्या उसकी और मेरी गुफ्तगू हुई है। कि हर इंसान कहते हैं ना ग्यो से आपे ते दुख रोयो अपने आपे, मतलब जब किसी के मरने पे जाते हैं तो अपने दुखों को अपने प्यारों को हर बंदा जो है ना याद करके रो रहा होता है। फिर इन्होंने पूरी वीडियो बनाई, अपनी अम्मी की भी बातें करती रही। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि ना जब इधर फिर कह रही कराची से मेहमान आए हैं तो चाय शाय बनी है तो साथ चले। फिर मुझे तो लगता है इनका मिठाई रिश्तेदार दूर नेड़े का होगा। कराची से भी लोग आए हैं हाँ के लिए। नहीं इनके रिश्तेदार, इन्होंने उनके लिए भला क्या एहतमाम किया है। चाय बनाई है, नीमको, दाल, मिठाई, पता नहीं क्या क्या कुछ। तो ऐसे हो सकता है कि उधर अभी आपका जवान बच्चा फौत हुआ और उसकी डेड बॉडी आई होती है, इधर बंदा मिठाइयाँ रखना शुरू कर दे।
करे बात इस पे, कर हो सकता है ऐसा? तो हो तो नहीं सकता, पर ये लोग कर भी सकते हैं कि लोग ये ना कहें कि आपने मेहमान नवाजी नहीं की। हाँ, मेहमान नवाजी जस्ट उनके लिए चाय रखते और उनको खाना शाना देते, यही मेरे ख्याल में तो लगता था मुझे। चले बाकी भी जो कर रहे थे वो लेद वगैरह रखा, लेकिन मिठाई की मुझे कोई समझ नहीं आई कि जवान बच्चा फौत हुआ। बाकी ये अल्लाह पाक बेहतर वो जानने वाला क्या है तो क्या नहीं है। तो बाकी ये है कि इनका मुझे, औरतें तो कोई भी नहीं गई, औरतें तो अपने घर में सारी वीडियो ही बनाती रही हैं। अगर कोई गई हो तो मुझे नहीं पता, ये तो नहीं हो सकता कि वो गई हो तो घर के सामने तक भी इन लोगों ने वीडियो ना बनाई। और सुमेरा भी मुझे लगता है चली गई, सिर्फ ताहिरा अपी इधर है। तो फिर उधर बल्कि जो है मज़ूर फैमिली वाला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तो उसने भी लगाया हुआ था रो के थंबनेल के मेरे दादा जी का इंतकाल हो गया। और शाम को वो भी आराम से अपने घर की रूटीन दिखा रहे थे। ऐसा वैसे होता तो नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे। इतने करीबी रिश्ते जो आपके फौत हो जाएं तो आप इस तरह अपने घरों में बैठ के सिर्फ ब्लॉगिंग ही करते रहे हैं, ऐसा होता है? अल्लाह ताला माफ़ करे। दुख सुख हर बंदे के साथ है, खुशियाँ तो कहते हैं ना हर बंदा इंजॉय करता है, लेकिन जो गम होते हैं वो तो ऐसे थोड़ी होता है। गमों को तो फिर देखा जाता है ना कि अब हमारा प्यारा कोई क्या है क्या नहीं। तो कोई भी नहीं ना, मतलब कि चलो लड़कियां ना जाती हैं, इनकी अम्मी अब्बू कोई फ़ियाद ही जाके डेड बॉडी लेके आए, क्योंकि ये पूरा बता भी नहीं ना रहे। वो जो है क्या उसका नाम है, मज़दूर फैमिली वाला बच्चा, जो उसने ही बताया कि इनकी फूफो का बेटा है। तो बाकी तो आसिया ने भी जब बातें बताई है ना कि हम गए थे उस वक़्त उधर हुआ था ये हुआ, तो वो फिर आज वो बता रहे थे जी बातें। जो हमारा मुईज़ है वो रोने लग गया, वो कहने लग गया जी मैं अकेला हूँ। तो फिर हमने समझाया कोई बात नहीं, फिर क्या, वो अब्दुल हादी तुम्हारा भाई? तो वो कहता है नहीं वो मेरा भाई नहीं, वो मेरे चाचू का बेटा है। तो मैं उस कहती नहीं क्यों, ਜਿਹੜੇ कज़न होंगे ने वो भी भरा होंगे ने। तो फिर कहते हमने कहा तेरी बहनें हैं, तेरी मम्मा है, बाबा है। तो ये तो फिर कहता जवेद साथ में कहता कि उसने ना जब उस बच्चे को देखा ना वो जो फौत हुआ तो उस बारे में वो कह रहा था कि मैं अकेला हूँ। मैंने कहा इतना छोटा बच्चा तो इतनी लंबी सोच उसने कैसे सोच लिया। तो बाकी जी अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करे कि कईयों बेचारों के पास तो एक भी नहीं। अब हुमैरा को देखे ना, वो बेचारी कैसे तरस रही होती है बच्चों के लिए। कभी एक बच्चे को लेके जाती है, उसको खिलाना पिलाना, कपड़े वगैरह ख़रीद के देना, फिर कभी उस बच्चे को लेके जाती, कभी उस बच्चे को लेके जाती है। तो कहते हैं ना चाहे आपके पास एक बेटी भी हो एक बेटा भी हो तो बंदा आरे लग जाता है, बंदे की एक ज़िंदगी मसरूफ़ हो जाती है, बंदा अपने बच्चे के साथ ही। तो एक जो होता है ना वो भी मैं कहती हूँ हो नेक तो हो एक, चाहे एक भी हो नेक होना ज़रूरी है। इधर मैंने इतने लोग रुलते देखे हैं कि जो 5-5 बेटे होते हैं या बेटियाँ होती हैं तो माँ बाप बेचारे रुल ही जाते हैं। तो कहते हैं ज़िम्मेदार हो तो एक ही बड़ा होता है। अल्लाह पाक की तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बहनों का भाई है और माशाल्लाह से 3 बहनें हैं, 4 बहन भाई हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। तो वो बच्चे ने बात की तो फिर वो पूरा उस पर एक व्लॉग बनाया गया है, बैठ के उसकी बातों को जो किया गया। अब देखे अब अल्लाह ताला ने 2 दिए थे ना, उस्मान और उसका दूसरे भाई का पता नहीं रिहान नाम था। मैं कहती हूँ बस अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती करे। जो ये हादसा हुआ हमारे इधर 3-3 4-4 लोगों के बच्चे, हाँ ये जो काने में हुआ है, बस अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे। वही ना, वो 5 माह के बच्चे थे तो बड़ा बच्चा वो भी हॉस्पिटल में था और छोटा गोद वाला बच्चा, 3 ही बच्चों की डेड बॉडी आई है। तो ये कोई पता नहीं, यहाँ हमने देखा नहीं 3 बच्चे जले हैं। तो अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे, हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो बस ज़िंदगी कहते हैं ना, वो जो आदमी बता रहा था ये जो सैर करने गए हैं, 5 बच्चे और बीवी और 4 बेटे और 1 बेटी और बीवी और माँ हैं जी। तो बस अल्लाह ताला मैं कहती हूँ जितने में वो रखता है ना शुक्र अदा करना चाहिए। कहते हैं वो दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। तो बाकी जी मुझे तो कोई समझ नहीं आई, आप बताइएगा इनका वो क्या लगता था बच्चा जिसका मतलब आज कितने दिनों से चल रहा था। तो बाकी जी मिलाद पाक पे भी जो बात कह रहे हैं हर बंदे की देखे जी अपनी मर्ज़ी होती। कुछ लोग मदरसे से बच्चे बुला के कर लेते, कुछ अपने रिश्तेदारों को, जिस तरह वो बेटियाँ थी तो फिर वो है कि उन्होंने अपनी बेटियों को भी बुलाना था। जिस तरह पहला इन्होंने मिलाद पाक करवाया तो उस पर नहीं हुई इस वजह से, तो फिर उन्होंने कहा हो गया कि सारी बेटियां आ जाएंगी। हाँ, तो कि छुट्टियां सब बच्चियां आ जाएंगी इसलिए उन्होंने मिलाद पाक छुट्टियों में आई रख नहीं तो पहले कब आ रही थी। बिल्कुल। तो बस इसी तरह ही है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत भी दे। और जो ये काम कर रहे हैं अगर वो लड़का वाकई इनका रिश्तेदार है तो फिर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जैसे ये मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। और ऐसा कि मिठाई जो होती है वो खुशी के मौके पे रखी जाती है ना, मिठाई ऐसे ना रखते, चाहे खाना जो भी होता है ऐसा ही है।
تو جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا یا تو پھر یہ آصف کو کہتے کہ پوری ہماری یا تم لوگ بات نہ کیا کرو، اگر کیا کرو تو کھل کے بتایا کرو کہ کیا رشتہ ہے، لوگ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، پوچھ رہے وہ ہیں۔ ایک اور چینل والی ہے لشبا جو زما آپی کے گھر بھی گئی تھی، تو وہ بھی آئے ہیں، ہمیں کال آئی فیاض بھائی کی امی کی طبیعت خراب ہے، وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس کی امی کے نا، اچھا اس نے پھر اپنے ولاگ میں بتایا کہ ہم لوگ پھر گئے تو فیاض بھائی کی امی کو ہم ملے ہیں ادھر، ان کا ملا بھی تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے کہا ایسے بے باک کون سامنے آ گئی ہوئی ہے، نہیں تو وہ بھی اس کا چینل تھا۔ تو چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔